राहुल जी के कुंडली में 24 नहीं 29 भी नहीं है, ये लिख लीजिए। उनका ये जो ब्लेम है वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा हमारे प्रधानमंत्री को टारगेट करना चाहते हैं। राहुल जी मंदिर में जाके क्यों पूजा करते हैं? राहुल जी का फोटो नहीं है आप लोग के पास? तो कल मेरे से संपर्क करिए, मैं राहुल जी को सारे फोटो निकाल के दूंगा। राहुल जी ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं सर? राहुल तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। राहुल तो आलू की फैक्ट्री लगा रहा है। इसके अलावा इनकी संस्कृति में बहुत ही बेहुदापन है। बहन और माँ को माथे पे चूमा जाता है, लेकिन ये अपनी गालों पे पब्लिकली बहनों को चूमते हैं। उस व्यक्ति से आप भारत जोड़ने और भारत जोड़ने का आप अपेक्षा कर रहे हो? राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, वो मुस्लिम जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। सर राहुल जी कुरुक्षेत्र में जाकर एक बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत जो है वह सिर्फ तपस्वियों का देश है, पुजारियों का देश नहीं है। अरे राहुल जी के बयान पर क्या बात कर रहे हो? मुझे तो अपने आप को भी शर्म लगता है उनके बयान पर जवाब देते हो। राहुल जी मंदिर में जाके क्यों पूजा करते हैं? आप लोग वही जवाब करिए। उनकी जितनी भी वीडियो हैं पूजा करते हुए, रुद्राक्ष पहनते हुए, चंदन लगाते हुए, कि राहुल जी की तस्वीर नहीं है आप लोग के पास? ये तस्वीर निकाल के उसको रखिए और कहिए कि पूजा क्यों किए, क्यों मंदिर में गए। इसके मतलब आप अवसरवादी है। आपको वोट लेना होता है तो आप मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारा में भी जाते हैं, गंगा भी स्नान करते हैं। कौन अवसरवादी है जी? अरे राहुल गांधी मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? पूजा करते हैं कि नहीं करते? काशी विश्राम जाते हैं कि नहीं जाते? ललाट लगते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं। राहुल जी का फोटो नहीं है आप लोग के पास? तो कल मेरे से संपर्क करिए, मैं राहुल जी को सारे फोटो निकाल के दूंगा कि किस किस मंदिर में कैसे कैसे पूजा करते हैं, तो क्यों करते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी एक तरफ राहुल जी को तपस्वी बता रही है, साधु बता रही है, दूसरी तरफ राहुल खुद पुजारियों का अपमान कर रहे हैं। तो कैसे भारत जोड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये भारत जोड़ नहीं रहा है, पहले तो वो अपना जोड़ ले। भारत जुड़े पड़े हैं। नरेंद्र मोदी जब से आ गया देश के प्रधानमंत्री बने, भारत नहीं, भारत के साथ दुनिया जुड़ रही है। राहुल जी अपना परिवार अपने पार्टी के जोड़ ले, इसी में भलाई है। ये कूदने से या दाढ़ी बजाने से, नकली दाढ़ी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। ये स्वाभाविक नेचर होते हैं मनुष्य का कि आप शुरू से किस वेशभूषे में रहते हो। अभी उन्होंने पदयात्रा कर रहे हैं, बाल लंबा कर लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, इससे कुछ भी होने वाले नहीं। भारत जुड़े हुए हैं, भारत के साथ दुनिया जुड़ रही है। ये राहुल जी को समझ आनी चाहिए। इतने सर्दी में 2 डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर में टी-शर्ट में पदयात्रा सुबह 6 बजे से कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा? उनको पता है कि मेरी सारी धरतर खत्म हो चुका है। राहुल जी को उनको पता है सारे खत्म हो चुका है, तो मरता क्या नहीं करता। इसलिए 2 डिग्री क्या माइनस होने दिए, जब भी वो घूमेगा उसका मजबूरी है। उनको पता है कि हमारे सारे परिवार जेल के अंदर जाने वाले हैं, तो मैं कुछ करूं। किसके परिवार जेल के अंदर जाने? अरे भाई कांग्रेस परिवार कौन बचा है? राहुल जी पुजारी के विरोध कर रहे हैं। ये मीडिया को लोगों को सवाल करना चाहिए। जितना मंदिर में जा के चुनाव के समय मत्था टेकते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ बैठते हैं, ये फोटो राहुल जी को दिखाना चाहिए और उनसे संकल्प करना चाहिए कि राहुल जी आप एक ही बात कहिए, आज के बाद मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊँगा, किसी को पूजा नहीं करूँगा, कभी मैं तिलक नहीं लगाऊंगा, कभी मैं रुद्राक्ष नहीं पहनूंगा, तब तो कहूँ हद तक मैं मान लूंगा। मगर ये नाटक करेगा तो आप लोग के जवाब देना होगा, जनता तो जवाब। राहुल जी के कुंडली में 24 नहीं 29 भी नहीं है, ये लिख लीजिए। आप लिख लीजिए। क्या कुंडली में नहीं? मैं आप कहता हूँ राहुल जी के कुंडली में आप 24 प्रधानमंत्री की बात कह रहे हैं, मैं उनको 29 में भी वो प्रधानमंत्री काबिल नहीं है। शादी का योग बन रहा है? शादी के योग तो अब इसके लिए आप किसी को निजी जीवन में नहीं जाएंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत कुछ खोल दूंगा। ठीक है। मैं हरिद्वार की धरती पे पैदा हुई और हरिद्वार की धरती जो है वो तपस्वियों और मुनियों की धरती है, पुजारियों की धरती है। और राहुल गांधी जिस तरह से पूरे देश में आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट से लेकर जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे उनके या तो माँ के नाम पे हैं, या भाई के नाम पे हैं, या पिताजी के नाम पे हैं, राजीव गांधी के नाम पे हैं, इंदिरा गांधी के नाम पे हैं, नेहरू के नाम पे हैं, या फिर संजय गांधी के नाम पे हैं। वो सारे जो हैं एनडीए की सरकार ने आने के बाद हमारे मोदी जी ने उनके नाम चेंज करके तपस्वियों के नाम या मतलब शहीदों के नाम पे उन सबको रखा गया। तो राहुल गांधी हमारे देश के बारे में 1% भी नहीं जानते और ये देश पुजारियों का है। उनका ये जो ब्लेम है वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा हमारे प्रधानमंत्री को टारगेट करना चाहते हैं, जो तपस्वी हैं, क्योंकि उन्होंने अपना घर बार छोड़ के इस देश की सेवा में। राहुल जी खुद को तपस्वी बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनको साधु तपस्वी। अब तो दाढ़ी बढ़ा ली है तो तपस्वी बता रहे हैं। अलावा इनकी संस्कृति में बहुत ही
बेहुदापन है। बहन और माँ को माथे पे चूमा जाता है, लेकिन ये अपनी गालों पे पब्लिकली बहनों को चूमते हैं। धन्यवाद। बाबा कह रहे हैं पुजारियों का देश नहीं है भारत, सिर्फ तपस्वियों का देश है, राहुल जी बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राहुल जी हैं कौन इस देश का? उस व्यक्ति से आप भारत जोड़ने और भारत जोड़ने का आप अपेक्षा कर रहे हो? उनका घर जुड़ गया, उनका पार्टी जुड़ गया, वो पार्टी को जोड़ करके क्यों? आज पार्टी जोड़ करके रखते तो आज पार्टी भारत जोड़ने का दिखावा क्या जरूरत था? देखो जी, भारत जो है तपस्वियों का देश भी है। पूजा करें जब तो तपस्वी, पूजा करेंगे जब तो तपस्वी बनेंगे। राहुल जी ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं सर? राहुल तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। राहुल तो आलू की फैक्ट्री लगा रहे हैं। राहुल के बयानों पे क्यों जाओगे आप? हाँ बोलिए। वो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, वो मुस्लिम जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत कैसे? उसके बाप दादा ने अफगानिस्तान बनाए, उसके बाप दादा ने बनाया। उन राहुल गांधी के कश्मीर में अलगाववादी धारा 300 वो लगाए, उसके अलावा बांग्लादेश बनवाए, पाकिस्तान बनवाए। तो अब बेशरम हो गए, क्यों भारत जोड़ो की यात्रा करा? भारत तो पहले से टूट चुका है, अब कौन सी भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है? राहुल गांधी नकली हिंदू है। कैसे नहीं है? आप देखिए ना, जिसके बाप दादा जो है कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, माँ उनकी ईसाई है, तो वो कैसे हो गए हिंदू? ये बताइए।